आदाब, आप देख रहे हैं टीवी का खास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब। दोस्तों, आज फिर एक खास एपिसोड को लेकर आपके बीच हाजिर हुए हैं। आज टीवी की टीम मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक शहर आगर में मौजूद है। आगर एक ऐतिहासिक शहर, लेकिन इसको अभी कुछ महीने पहले ही ज़िले की हैसियत मिली है। अगर इसके इतिहास पर हम नज़र डालते हैं तो इसका इतिहास बड़ा रोशन है, लेकिन अगर हम आज़ादी के बाद इसके हालात पर नज़र डालते हैं तो हमें हर कदम पर मायूसी होती है। दोस्तों, आइए प्रोग्राम के पहले हिस्से में आपको ले चलते हैं और आपको बताते हैं कि आगर का इतिहास क्या है। आगर मध्य प्रदेश का एक कदीम और तारीखी शहर है। ये तारीखी शहर मालवा का एक अहम हिस्सा है। ये शहर मध्य प्रदेश में उज्जैन डिवीजन का हिस्सा है। आगर का एक जिले की हैसियत से क़याम 2013 में अमल में आया। इससे कब्ल ये मालवा का जिला शाजापुर का एक अहम हिस्सा था। आगर इंदौर कोटा हाईवे नंबर 27 पर वाक़ है। जब हम आगर की तारीख पर नजर डालते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि 10वीं सदी हिजरी में आगर परमार राजाओं का उज्जैन के बाद दूसरी राजधानी हुआ करता था, और जब मालवा पर शाहान खिलजी का कब्जा हुआ तो उन्होंने मांडू को अपने दारुल हुकूमत के तौर पर तरक्की जरूर दी, लेकिन आगर उनकी पसंदीदा मकामात में से एक था। अहद मुगलिया में भी आगर सैर तफरीह के नुक्ता नजर से पसंदीदा मकाम शुमार किया जाता था। हिंदुस्तान में मुगलिया हुकूमत के ज़वाल के बाद जब मालवा के इस हिस्से पर सिंधिया हुकूमत का कब्जा हुआ तो उन्होंने न सिर्फ आगर को तरक्की की राह पर गामजन किया, बल्कि यहाँ पर अपने दफातर भी कायम किए। मध्य प्रदेश के क़याम से कब्ल आगर का शुमार वस्त हिंद में होता था। 1 नवंबर 1956 में जब मध्य प्रदेश का क़याम अमल में आया तो आगर को मध्य प्रदेश में शामिल किया गया। 1956 से 2013 तक ये मालवा के जिले शाजापुर का एक अहम हिस्सा था, लेकिन 16 अगस्त 2013 में आगर को शाजापुर से अलग करके एक अलग जिले की शक्ल दे दी गई। मौजूदा में आगर मध्य प्रदेश का 51वां जिला है। आगर अपनी खूबसूरत आबो हवा और मकामात के लिए दूर दूर तक मशहूर है। शहर में 2 बड़े तालाब हैं। इनमें बड़े तालाब को मोती सागर कहा जाता है, जबकि रातोदिया तालाब को रत्ना सागर के नाम से जाना जाता है। आगर तारीखी और कुदरती एतबार से लोगों की तवज्जो का मरकज है और यहाँ पर मुसलमानों की आमद खिलजी अहद में होना बताई जाती है। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम बादशाहों की आमद के बाद यहाँ पर इस्लामी तहजीब के नुक़ूश नुमाया हुए हों, बल्कि यहाँ मुस्लिम बादशाहों की आमद से कब्ल सूफिया के जरिए इस्लामी तालीमात पहुँच चुकी थी। मालवा में जितने भी मकामात हैं वहाँ पर इस्लामी तहजीब के नुक़ूश हमें सूफिया की आमद के साथ ही मिलने लगते हैं। सूफिया की आमद से आगर में न सिर्फ इस्लामी तालीमात आम हुई, बल्कि इंसानियत का भी सर बुलंद हुआ। यही वजह है कि आज भी इस शहर में हमें मुश्तरका तहजीब के नुक़ूश दिखाई देते हैं। देश आज़ाद होने के पहले आगर अंग्रेजों की छावनी रही है और अंग्रेजों के कई ठिकाने आगर में थे, और इस आज़ादी की जंग लड़ने के लिए आगर के मुसलमानों की भी कुर्बानी है और इस जंग को फतेह की है, अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाया है। और आज भी उस छावनी के अवशेष आगर में बहुत सारी जगह पे मौजूद हैं, जहाँ उनके घोड़े बनते थे, जहाँ अंग्रेज निवास करते थे, वो सारी जगहें आज भी मौजूद हैं। और आगर के आसपास जो बाउंड्री बनी हुई है उस समय की, वो भी आज मौजूद हैं। दरवाजे जिनसे अंदर रहकर लड़ाइयाँ लड़ते थे अंग्रेज, और उनसे लोहा लिया आगर के नागरिकों ने, मुसलमानों ने, वो दरवाजे भी आज कुछ तो हैं और कुछ तोड़ दिए गए हैं, वो भी आज अवशेष के रूप में मौजूद हैं। आगर एक कदीम और तारीखी शहर होने के साथ मुश्तरका तहजीब का मरकज जरूर है, लेकिन मुश्तरका तहजीब के आमीन इस शहर को आज़ादी के बाद हमारे सियासतदानों की नज़र लग गई है। मध्य प्रदेश के बनने के बाद सूबे में जितनी भी पार्टियों की हुकूमतें कायम हुई, सब ने इस शहर को नज़रअंदाज किया है। यही वजह है कि यहाँ की तरक्की को भी लोग इसी तनाजुर में देखते हैं, और अगर यहाँ पर मुस्लिम समाज की तरक्की की बात करें तो वो भी इस मुनफी सियासी सोच का नतीजा दिखाई देते हैं। देखिए, हमारे ये शाजापुर ज़िला और जब और आगर बना, ये बहुत पिछड़ा हुआ है। मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश में सबसे पिछड़ा, झाबुआ जैसे ज़िले से भी पिछड़ा जो है हमारा ये आगर और शाजापुर ज़िला है। और यहाँ पर अभी तो कोई रोज़गार है नहीं। अब ये ज़िला बनने के बाद में कोई रोज़गार चालू हो, गरीबी बहुत है।
किसान भी यहाँ पर इस ज़िले में मैं समझता हूँ इतना बड़ा किसान हो, तो यहाँ पर अगर कोई बड़ा उद्योग डालेंगे होगा तो ही हालात सुधार पे आएंगे। शिक्षा मुस्लिमों का जहाँ तक सवाल है तो अभी कोई मुस्लिमों के लिए कोई ऐसा रोज़गार नहीं है यहाँ पर। दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी का खास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब और आज हम मौजूद हैं आपके शहर आगर में। दोस्तों, आगर एक ऐतिहासिक शहर है और अगर हमारी सरकारों ने आज़ादी के बाद यहाँ के विकास के लिए एक इबारत नहीं लिखी होती तो जाहिर सी बात है यहाँ पर समाज के तमाम तबकों के विकास के साथ साथ मुस्लिम समाज का भी विकास हुआ होता। लेकिन हम देख रहे हैं कि आज़ादी के बाद हमारी सरकारों ने इलेक्शन के नाम पर, वोट के नाम पर तो बहुत सारे दावे और वादे किए, लेकिन आज तक एक भी वादा वफा नहीं हो पाया। क्या इसकी वजह? ये तो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले तो एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद।